हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और पढ़ाई भी आप लोगों की अब तो 2 दिन हो चुके हैं, तो जिसको डिसाइड करना है कि यार ये बैच कंप्लीट करके और फिर अपने रिवीजन की तरफ जाना है, उन्होंने अपना मन बना लिया होगा। और जिन्होंने नहीं बनाया है बच्चे, बना लो। क्योंकि जो सिलेक्शन है उसकी खुशी भी सिलेक्शन के बाद होती है और उसका दुख भी सिलेक्शन के बाद होता है, अगर वो वैकेंसी निकल जाती है तो, है ना। तो आज आप लोगों की लास्ट डेमो है। जो इसके बाद आपकी क्लास होगी वो मंडे से होगी। कल संडे आपकी छुट्टी रहेगी और मंडे से हम अपनी क्लास को एप्लीकेशन पर लाइव करेंगे। ये आपकी लास्ट क्लास है जो यूट्यूब पर लाइव है, और इसके 1 डेढ़ या 2 घंटे के बाद इसको अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर लाइव नहीं है क्लास ये। एप्लीकेशन पर 2 घंटे बाद अपलोड होगी विद क्लास नोट्स, आपके हैंड रिटन, और आपको जो वर्कशीट मैं दे रहा हूं 10 क्वेश्चन की रोज, और उनके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप अपने जो आंसर्स हैं उनको मैच कर सकें, या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपसे ना हो तो उस सॉल्यूशन में से देख सकें। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं वो चीज आपको फिर से बता देता हूं कि ये आपका टाइम टेबल है, जिसमें रोज सुबह 8 बजे हमारी क्लास रहेगी। उसके बाद में 10 बजे रीजनिंग, 11 बजे हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेंगी, 12 बजे पॉलिटी, फिर उसके बाद में 4 बजे आपकी ज्योग्राफी, 5 बजे साइंस और स्टैटिक जीके आपको अगले वाले बैच में मिलेगी आपके एग्जाम से 2 महीने पहले। ठीक है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम सर अगले बैच में तैयारी करेंगे जब 2 महीने रह जाएंगे, तो जरा ठंडे दिमाग से ना सोचना इस बात को। क्या 2 महीने में एक ऐसी वैकेंसी आप ले सकते हो, एक ऐसी सीट आप ले सकते हो जिसकी तैयारी लाखों बच्चे कर रहे हो? अगर आपके अंदर से जवाब आए कि हाँ मैं ले सकता हूँ, तो फिर आप 2 महीने पहले ही तैयारी करना, और नहीं तो फिर आज से ही लग जाना। ठीक है भाई। बाकी बात रही डिस्काउंट की, तो आज लास्ट दिन है डिस्काउंट का। आज रात 12 बजे तक ही आप डिस्काउंट को ले सकते हो। 12 बजे के बाद आपको ये बैच 640 में नहीं मिलेगा, 799 में मिलेगा। ठीक है। आपका कोड है GD20। इसको आप लगाएंगे तो आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, और आज रात 12 बजे तक ही है ये, फिर उसके बाद में नहीं हो पाएगा बच्चे। ठीक है। कैसे परचेस करना है? एप्लीकेशन में जाके ये सारे प्रोसेस आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। कैसे कवर होगा बच्चे? 7 घंटे क्लास को कवर करना आपके ऊपर है ना। आप क्लासेस तो देखो, अगर इससे कम करेंगे तो फिर आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा करना तो है ही। अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर अभी थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए रोक दें तो आपका काम चल जाएगा? तो यस, आप कर सकते हैं वो 7 घंटे में से, है ना। उसको आप बाद में देख सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट एक सलाह दे रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है आपको करना क्या है। ठीक है भाई। आज हमारी लास्ट डेमो नंबर 3 है। ये 2 टेबल्स मैंने आपको 2 दिन से मैं दिखा भी रहा हूं, और मैंने आपको बोला भी है कि एक पेज में लिख कर आप लोग इसे अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देंगे, और इसको दिन में 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो जब आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5 चैप्टर्स, जब तक हम इन 5 चैप्टर्स में रहेंगे, ये टेबल बैक टू बैक आपके पास आती रहेगी। तो बढ़िया है, 2 एक दिन में इसको अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लें। कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, कुछ लिमिटेड फ्रैक्शन है और उनके परसेंटेज हैं। जैसे ही वो परसेंटेज हमें दिखते हैं, हम तुरंत उनके फ्रैक्शंस याद कर लेंगे। सपोज अगर मैंने कहा 14.28 या फिर 14 सही 2/7, तुरंत उसका मतलब 1/7 हमको पता होना चाहिए कि सर इस परसेंट का फ्रैक्शन तो 1/7 होता है। 16 सही 2/3 का तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, वो तो आपके दिमाग में अब सेट हो चुका है। ठीक है। 33 सही 1/3 ये फ्रैक्शन होता है। 11 सही 1/9 ये फ्रैक्शन होता है। एक और है, और ये रहा दूसरा टेबल, इसी का ये आगे का पार्ट। तो इसमें भी कुछ फ्रैक्शंस मैंने लिखे हुए हैं,
एज इट इज आपने अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर इनको याद कर लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा टाइप नंबर 3 चल रहा था और इसमें आपको मैंने ये होमवर्क दिया था, है ना। बच्चे जल्दी से मुझे जवाब बताओ इसका क्या आया आप लोगों का। गुड मॉर्निंग, राम राम भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, सवाल है दिनेश की आय विनोद की आय की 16 सही 2/3% कम है। विनोद की आय से आप लिखो, विनोद की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो विनोद की आय दिनेश की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। दिनेश इनकम इज 16.3% लेस देन विनोद्स इनकम, देन विनोद्स इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दिनेश इनकम। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको ना बेसिक मेथड आना चाहिए। बच्चों बेसिक मेथड जो था वो यहाँ काम आएगा, क्योंकि ट्रिक्स में आप जब 100 में से इसको घटाओगे तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी पैदा होगी। मान लो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये परसेंटेज कुछ सिंपल होता 10%, 20%, 30%, तो जो ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी वो आपकी तुरंत लग जाती, क्योंकि 100 में से उसको घटाना बड़ा आसान है। अब ये ऐसी परसेंटेज अगर आ जाए तो फिर आपको दूसरा मेथड पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो आप पूछो ही मत, 1/6 होता है। अब दो लोग हैं, एक है दिनेश और एक है विनोद। अब बच्चे सवाल ने कहा जो दिनेश की आय है ना वो विनोद की आय से इतना परसेंट कम है। ये पता करो कम कौन है, दिनेश या विनोद। सर कम तो दिनेश है। कौन है कम? सर कम तो दिनेश है। अगर दिनेश कम है तो विनोद अगर 6 में मानकर चलता हूं तो भैया दिनेश जो है ऊपर वाली संख्या कम हो जाएगी, यानी कि दिनेश जो है वो 1 यूनिट कम हो जाएगा। दिनेश कितना हो जाएगा? 5। ये तो कल मैंने आपको सिखा दिया है ना, कि अगर विनोद 6 है तो दिनेश 1 यूनिट कम यानी कि 5 है। तो इनकी आय का रेशियो मिल गया। अब सवाल ने आपसे पूछा है कि भैया बताओ विनोद की आय दिनेश से कितना परसेंट ज्यादा है। तो दिनेश तो 5 है, विनोद 6 है। भाई विनोद कितना ज्यादा है? सर ये तो 1 ज्यादा है। विनोद कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और अगर हमें परसेंट में पता करना हो तो 1 बटा और दिनेश की आय कितनी है? 5 और गुणा 100। तो आपका जवाब कितना होगा? 20 बार जाएगा, 20 एकम 20, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कल ये होमवर्क था आपका और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे दिया भी। चलिए सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा लेवल सवाल का चेंज करते हैं और देखते हैं कौन इसका जवाब सही दे पाता है। बताइए भाई। सर इसको देखते ही सॉल्व कर लिया, क्या बात है। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना परसेंट है? सबसे पहले तो हमें x और y का रेशियो बनाना है। सबसे पहले सवाल ने बोला कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो जो सवाल हमारे पास इतना है, यहां से x और y का हमें रेशियो बनाना है। ऐसा सवाल आपकी जीडी में आया है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं, अभी दिखाऊंगा आपको। ये सवाल आप करिए पहले। इसका भी अगर मैं बहुत बेसिक आपको बताऊं, इसका भी बहुत बेसिक अगर बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि यार अगर मेरे पास ये कुछ ऐसे हो जैसे 2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई, सपोज अगर कुछ ऐसे है मेरे पास, तो क्या होता है बच्चे, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होती है और 2 की मल्टीप्लाई y के साथ भी होती है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, एक तो ये बेसिक हो गया। अगर मेरे पास कुछ ऐसी संख्या है, मान लो 3 और इधर है मान लो x और बराबर इधर है 6 और y। मैंने कल आपको बताया कि बीच में अगर बराबर का साइन हो तो आमने सामने वाली संख्या कट जाती है, अगर कट रही होंगी तो। जैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आमने सामने वाली संख्या कट सकती है।
यस, मान लो अगर कुछ ऐसे हो कि 6% ऑफ एक्स बराबर 9% ऑफ वाई। अब जैसे मेरे पास ये है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, इसमें मैं एक काम कर सकता हूं कि भाई यहां मुझे पता है कि बीच में बराबर का साइन है और इधर भी 1% है, इधर भी 1% है, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2x बराबर 3y। है ना, ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको ये बता रहा हूं। ओके भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? वेरी गुड। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, मान लो 2x प्लस 3 बराबर 6, मान लो ऐसे मैंने कुछ लिखा, देखते रहो सामने, बस ये लास्ट है, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूं कि 2x प्लस 3 बराबर 6। बच्चे बीच में अगर बराबर का साइन है, अगर इस प्लस 3 को सामने देखेंगे एक बार, अगर इस प्लस 3 को मैं उधर लेकर जाऊंगा बराबर के साइन को कुदाकर, तो ये साइन बदल जाता है। अगर इधर प्लस का 3 है तो उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, और अगर इधर माइनस का 3 है तो उधर जाकर यस प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है अगर बराबर के साइन को कुदाते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये 6 और ये प्लस 3 बदल जाएगा -3 में। ऐसे हम कर देते हैं। बड़े मैं कह रहा हूं बेसिक से भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो ये मुझे लगता है कि बताने बहुत जरूरी हैं, है ना। 1 मिनट का समय लगा है तो ईगो पे बात नहीं लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर्स भी मतलब ईगो पे बात ले जाते हैं, क्यों ये कॉन्सेप्ट थोड़ी बताएंगे बच्चों को, हमें तो आते होंगे उसको। कोई बात नहीं, मेरा 30 सेकंड ही तो गया, हो सकता है आप में से 10 15 20 बच्चों को लगा होगा कि हाँ यार ये मुझे नहीं आता था। भाई इसको सॉल्व करते हैं कि x माइनस वाई और इसका कितना परसेंट, इसका 50% गुणा 50%, ये किसके बराबर है, x प्लस वाई, और इसका कितना परसेंट है बच्चा, इसका 30% है, इसका 30%। अब इसको पहले तो जो 50% और 30% है ना, इसको आपस में काट लेते हैं अगर कट रहे होंगे तो। जैसे परसेंट 0 से परसेंट 0 कट गया, है ना, यहां बचा 5, यहां बचा 3। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, तो 5x माइनस 5y बराबर 3 इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, 3x प्लस 3y। अब बच्चे जो x वाली संख्या है उनको एक साथ ले लो, ये प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 2x। ये माइनस का 5y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 8y, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहां से x अनुपात y अगर मैं आपसे कहूंगा तो x के सामने 4 है और y के सामने क्या है, 1 है। बच्चे x और y का रेशियो हमको मिल गया। ये तो कल भी हमने क्वेश्चन किए थे x और y के रेशियो वाले, है ना। अब आपसे कह रहा है कि x y का कितना परसेंट है, y is what percent of x, y is what percent of x, जिसके साथ ऑफ लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा बच्चे, वो नंबर नीचे आ जाएगा। अब का तो x के साथ लगा हुआ है तो 4 नीचे आ गया और y ऊपर आ जाएगा गुणा 100। तो आप कहेंगे 4 से 25 बार कटेगा, 25 एकम 25%। सर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट है। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और मैं ये मानकर चलूंगा कि आप उसे मुझे 100% करके दोगे। ये रहा बच्चे आपके सामने क्वेश्चन, और ये आपके एसएससी जीडी 2023 लास्ट ईयर ही आपका आया है। अब देखता हूं कौन बच्चा इसे सही तरीके से करके अपना कॉन्फिडेंस को अप करता है कि यार एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन आया था, मतलब एग्जामिनर, देखो एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन आया है, इसका मतलब है देखो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करते हैं, ताकि हमें ना एग्जामिनर की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो पता चल सके कि यार एग्जामिनर दरअसल में सोचता कैसे है सवाल को रखने से पहले। ये हमारा मोटिव होता है कि यार अगर ऐसा सोच रहा है तो हो सकता है ऐसा सोच ले, तो हम उस तरीके से अपनी तैयारी को फिर एक रूप देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है जीडी 2023 में, तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया, अब अगर आपने इसको कर लिया तो समझो आपने एग्जामिनर की जो मेंटेलिटी है ना उसको मैच कर लिया। इनकेस अगर नेक्स्ट ईयर या इस साल आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना तो आप बहुत स्पीड से कर जाओगे।
उसने कहा x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। तो y x का कितना परसेंट है? पहले तो आप x और y का ना रेशियो बना लो, x और y का रेशियो। बच्चे इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई, और इसका कितना परसेंट है? 85%। किसके बराबर है? x प्लस वाई, और इसके कितने परसेंट के बराबर है? 25 के। तो पहले तो ये जो 25 और 85 है इसको आपस में काट लेते हैं, अगर कट रहे होंगे तो यहां मैं कह सकता हूं भैया 5 पूरे 25 और 5 से कटेगा 17 पंजे 85, कट गया। अब इस 17 की गुणा अंदर करो तो ये हो जाएगा 17x माइनस 17y। अब इस 5 की गुणा अंदर करो तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y। x वालों को एक साथ ले लो, ये 5 इधर जाकर 17 में से घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 इधर जाकर 17 में से घटेगा तो 12x बचेगा, और ये 17 माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 17 और 5 22y। ठीक है भाई, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 11 बार। तो यहां से x अनुपात y कितना मिल गया? x के सामने 11 है और y के सामने 6 है। तो x रेशियो y कितना मिल गया? x रेशियो y मिल गया 11 रेशियो 6। अब सवाल ने बोला है y x का कितना परसेंट है? जिसके साथ ऑफ लग रहा होगा बच्चे, जिसके साथ का लग रहा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, बची हुई ऊपर आ जाएगी। तो यहां तो का जो है सर वो x के साथ लग रहा है, तो x वाला आ जाएगा नीचे और 6 आ जाएगा ऊपर इंटू 100। कुछ कट तो नहीं रहा है? नहीं। तो हम इसको सीधा सीधा 600/11% कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो 11 पंजे 55 हासिल का 5, 11 चौके 44 हासिल के 6 और बटे 11%। तो 54 सही 6/11 ऑप्शन नंबर बी। और मुझे एक बार सभी लोग बताएंगे कि मुझसे पहले कितने लोगों ने इसे कर लिया था, थम्स अप करके कि सर हो गया था आपसे पहले। इसका मतलब है एक क्वेश्चन ऐसा जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है एसएससी के में, उसे आपने कर लिया, इसका मतलब ये मैं मानकर चलूंगा। वेरी गुड। सर एप्लीकेशन पर कब लाइव होगी? बच्चे मंडे से, ये आज लास्ट डेमो है, इसके बाद जो भी क्लास है वो आपकी एप्लीकेशन पर ही लाइव होगी। ये सवाल करिए जरा। वेरी गुड, आई लाइक इट। देखो सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बच्चे ये चैप्टर बड़ा है, परसेंटेज चैप्टर बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा कम। आज तीसरी क्लास है तो इसमें टोटल क्लास जो लगेंगी 8 से 9 क्लास टोटल लगेंगी, यानी कि अभी 5 क्लास कम से कम अभी आपकी इस चैप्टर में होनी है। देखो x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%। x और y का रेशियो बनाएंगे। फिर कह रहा है y x का k% है, मतलब बात वही है। मैंने कल आपको बोला था ना कि एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग है। आपसे इस सवाल में वो पूछना चाह रहा है कि y x का कितना परसेंट है, उसकी वैल्यू आप निकालोगे, वो k की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपसे थोड़ा सा आगे, मैंने कहा ना एग्जामिनर ने जो पूछा ओके, हो सकता है एग्जामिनर भी थोड़ा आगे सोच ले कि यार इतना तो मैंने पूछ लिया, इसमें कुछ और ऐड कर दूं। तो वो मैंने क्वेश्चन में आपके लिए ऐड कर दिया कि यहां के बाद हो सकता है कि k का 49% आप निकाल पाओ। बताओ, सबसे पहले तो अपना वही काम, यहां से x और y का रेशियो बनाते हैं। भाई x माइनस वाई का कितना परसेंट बच्चे? 60%। और ये किसके बराबर है? ये है x प्लस वाई के 45% के बराबर है, 45% के बराबर है। तो यहां से 15 से कटेगा, 15 3 45 और 15 से कटेगा 15 चौके 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। फिर मैंने 4 की मल्टीप्लाई अलग कर दी, सॉरी अंदर कर दी, तो 4x माइनस 4y बराबर 3 की अंदर करेंगे तो 3x प्लस 3y। अब जो x वाले हैं उनको एक तरफ ले लो, y वालों को एक तरफ। ये 3x इधर जाकर 4 में से घटेगा तो x बचेगा, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7y हो जाएगा। बच्चे यहां अगर मैं x और y का रेशियो आपसे कहूंगा तो x तो अकेला है, और जो अकेला होता है उसका कौन होता है? जो अकेला होता है दुनिया में उसका ऊपर वाला होता है, यानी कि 1।
तो जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 लगा दो। तो यहां x के सामने 7 है और y के सामने क्या है 1। ठीक है भैया, तो x और y का रेशियो मिल गया हमें 7:1। इतना निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा है y जो है वो x का k% है, y जो है वो x का k। तो सबसे पहले आप ये निकालो y x का कितना परसेंट है। y x का जिसके साथ का लगेगा वो संख्या नीचे। तो y x का कितना परसेंट है ये आपने निकालना है। y इक्वल्स टू k% ऑफ x, यानी कि ऑफ जिसके साथ लग रहा है वो संख्या नीचे यानी कि 7, और भैया एक ऊपर आ जाएगा और इंटू 100, यानी कि आपको जो मिला है वो मिला है 100/7%। ये किसकी वैल्यू होगी, ये ही k की वैल्यू हो जाएगी। k की वैल्यू यही हो जाएगी कि y बराबर x का k%। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100/7%, यानी कि ये आपका 100/7 जो होगा ना ये एक्चुअल में k का मान होगा। 100/7 जो होगा ये एक्चुअल में k का मान होगा। आपसे कह रहे हैं k का 49%, तो k तो हमारा 100/7 है, k तो हमारा 100/7 है, और इसका अगर मैं 49% निकालूंगा तो 49/100, 100 से 100 गया और 7 सत्तू 49, हमारा जवाब हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा आगे भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। x और y का रेशियो बनाया पिछले 2 सवाल की तरह, फिर उसने कहा y x का k% है, तो का x के साथ लगा हुआ था, x नीचे, y ऊपर, गुणा 100, तो 100/7% आ गया। उसने बोला है k% है, मतलब जो ये 100/7 है यही k की वैल्यू है। अब उसने बोला है k का 49%, तो k तो 100/7 था, तो 100/7 गुणा 49% यानी कि 49/100, कट पिट के हमारा आंसर आ गया 7। कितना आ गया 7, बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, बताएंगे इसका जवाब क्या होगा भाई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर हम टाइप चेंज कर रहे हैं। सर मैं आपके परमवीर बैच से पढ़ा हूं, वेरी गुड। हाँ परमवीर बैच बिल्कुल अच्छा है। जो बच्चे नहीं परचेस कर सकते हैं और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं कि सर बैच परचेस नहीं कर पा रहा हूँ और मैथ्स पढ़ना चाह रहा हूँ, तो बच्चे यूट्यूब पर भी हमारा जो मटेरियल है वो फ्री है। ऐसा नहीं है कि सर आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर क्या आपका सारा मटेरियल पेड है, ये बैच हमारा पेड है। इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट का कंटेंट है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो। हाँ वहाँ इस बैच में क्या है कि इस बैच में आपको ना आपको चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी, चाहे वो पीडीएफ हो, आपके वर्कशीट हो, उनका सॉल्यूशन हो, बोर्ड पीडीएफ हो, अरेंजमेंट आपको अच्छा मिलेगा, क्लासेस लाइव रहेंगी। यूट्यूब पर सारा कंटेंट जो है आपका वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो वहाँ परमवीर बैच बिल्कुल आप यूट्यूब पर ऊपर सर्च करेंगे, अगर परमवीर बैच मैथ्स सर्च करने में ही अगर आप डालेंगे तो 80 वीडियोज आ जाएंगी मेरी, उन्हें आप कर सकते हैं। सवाल है ए बी से 37.5% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा। करिए, यहां भी सबसे पहले बच्चे हमको ए और बी का रेशियो निकालना है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको कल बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था कि ए बी से 20% कम है तो ए और बी का रेशियो कैसे बनाना है। ए बी से 10% ज्यादा है तो ए और बी का रेशियो कैसे बनाना है ना। कल की क्लास में शुरू में ही ये चीज सीखी थी हमने। तो यहां तो बात 37.5% की हो रही है। आप में से कोई मुझे बताएगा 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने टेबल में आपको लिखवाया बच्चे, टेबल 3 दिन से आपको मैं दिखा रहा हूं और टेबल में ये चीज मैंने आपको लिखवाई है प्रॉपर कि 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/8 होता है। कितना होता है 3/8। तो ये आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि यार 37.5% दिख रहा है ना, तो इसका जो भिन्न होगा वो 3/8 होगा। कितना होगा 3/8। तो यहां मैं लिख सकता हूं 37.5% और इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है वो 3/8 होता है। कितना 3/8।
अब हमें रेशियो चाहिए ए और बी का, तो सबसे पहले आप ये देखो कि उसने बोला ए बी से 37.5% कम है। कम कौन है, ए या बी? ये डिसाइड करो, कम कौन है। आप कहेंगे कि सर ए बी से कम है, यानी कि कम जो है वो ए है। कम कौन है, ए। अगर ए कम है तो अगर मैं बी को 8 मानता हूं तो ए जो होगा वो 3 कम हो जाएगा। ए जो होगा वो 3 कम हो जाएगा 8 से, तो 8 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो ए कितना मिलेगा, ए मिलेगा 5। ए कितना मिलेगा, 5। 5 मिलेगा ए। अब मुझे पता चल गया कि भाई ए और बी का रेशियो जो है वो 5 और 8 है। आपसे जो उसने पूछा है वो पूछा है 2b माइनस ए अपॉन ए। बच्चे आपने एक सिंपल सा काम करना है, b की जगह 8 रखना है और a की जगह 5 रखना है। b की जगह 8 रख दो, a की जगह 5 रख दो। तो भैया अगर मैं b की जगह 8 रखता हूं तो ये कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 माइनस a की जगह 5 रखूंगा तो 5 बटे a की जगह 5 रखूंगा तो 5, कितना मिलेगा, 16 में से 5 गया 11 और 11 बटे 5। ये रहा मेरा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल के लिए तैयार हैं? यस। ये सवाल और कर दो, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, फिर टाइप चेंज करते हैं। यहां भी ए और बी का रेशियो आपने बनाना है। तो ये टाइप हमारा कंप्लीट डेडिकेटेड था ए और बी के रेशियो के लिए। चलो, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बताना है। बच्चे यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात बनाएंगे और फिर जो उसने पूछा उस तरीके से करेंगे। उसने कहा ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे ए का 120% यानी कि ए गुणा 120% किसके बराबर है, बी के 80% के बराबर, तो बी गुणा 80%। आप कहेंगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से अगर मैं काटा पीटी करता हूं तो भैया मुझे मिलेगा 40 से कटेगा 40 दूनी 80 और 40 से कटेगा 40 दिया 120। अगर आप नहीं काट सकते 40 से, सपोज सर हमें कैसे पता इतनी बड़ी संख्या से कटेगा, तो आप परसेंट से परसेंट उड़ाओ पहले तो, फिर 0 से 0 काट दो, फिर यहां 8 बचेगा, यहां 12, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब हमें मिल गया 3a बराबर 2b, और यहां से बच्चे अगर मैं a अनुपात b आपसे पूछूंगा तो a के सामने 2 है और b के सामने 3 है, तो a रेशियो b क्या मिल गया मुझे, 2:3। a रेशियो b मिल गया 2:3। उसने कहा b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बताओ जी, तो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। बच्चे b की जगह 3 रखो, a की जगह 2 रखो, तो b प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, और b माइनस ए कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, यानी कि 5/1, यानी कि 5 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। तो जहां भी क्वेश्चन अनुपात के आएंगे, रेशियो के आएंगे, आप उन्हें आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं चेंज करने जा रहा हूं बच्चे टाइप को, और हम आते हैं अब टाइप नंबर 4 की तरफ। 3 टाइप हम कर चुके हैं, अब देखते हैं चौथे टाइप में किस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो ये मिलेंगे बच्चे रेशियो के, ये भी हालांकि रेशियो के ही होंगे। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा अनुपात की नॉलेज दे देता हूं, थोड़ी सी अनुपात की नॉलेज दे देता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, कैसे 2 अनुपात को कंबाइंड किया जाता है उसकी नॉलेज देता हूं। अगर मेरे पास a अनुपात b है, a अनुपात b मान लो 2:3 है, और मेरे पास b रेशियो c, ये मेरे पास है 4:5, और मुझको चाहिए a रेशियो b रेशियो c। भाई मेरे पास 2 रेशियो अलग अलग हैं, 2 रेशियो अलग अलग हैं कि a अनुपात b ये दिया हुआ है और b अनुपात c ये दिया हुआ है, और मुझसे पूछ लिया abc क्या होगा, abc क्या होगा। तो
ये हालांकि रेशियो में सीखेंगे हम लोग और सीखते भी हैं, लेकिन यहाँ परसेंटेज में थोड़ा सा यूज है इसका, तो जरा देख लो। पेन साइड में रख के सामने देखो, अपना दिमाग क्वेश्चन में लगाना जब मैं आपको सवाल दूं। तो ऐसे सवालों में जब भी आपको इस तरीके से एबीसी पूछे, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो मेरे पास दो अनुपात हैं, जो दो अनुपात मेरे पास है ए बी और बी सी, उनमें कॉमन क्या है। सर उनमें जो कॉमन है ना वो बी है। क्या कॉमन है सर? उनमें कॉमन है बी। अगर उनमें कॉमन बी है तो वो बी बीच में होना चाहिए। बिल्कुल है। एक तरफ ए लिख दो, एक तरफ सी लिख दो, जो कॉमन है वो बीच में होना चाहिए। ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3, वो यहां लिख दो। ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3, मैंने यहां लिख दिया मैंने ए और बी का अनुपात। अगला अनुपात है मेरे पास बी सी का। बच्चे जैसे ही एक लाइन में आपने ए बी का रेशियो लिखा, जैसे ही आपने एक लाइन में ए बी का रेशियो लिखा ना, वो लाइन छोड़ दो। अब वो लाइन छोड़ दो, ये यहां पर अब सी का कोई मतलब नहीं है। अब जो बी और सी का रेशियो होगा ना 4:5, वो नीचे वाली लाइन में आएगा। ये जो 4:5 है ये नीचे वाली लाइन में लिखो, बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5। अब यहां पर ये वाला खाली रह गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ना कई तरह के होते हैं इसको सॉल्व करने के। यहां पर ये वाला स्पेस खाली मिल गया, ये वाला बॉक्स खाली मिल गया, है ना। तो इस बॉक्स के सामने जो संख्या है वो चिपका दो इसमें, और इस बॉक्स के सामने जो संख्या है वो चिपका दो इसमें। हो गया सवाल। इनकी गुणा आपस में कर दो। 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या मिल गया मुझे? 8, 12 और 15। क्या मिल गया? 8, 12 और 15। एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, फिर सवाल की अपने पीडीएफ की तरफ चलेंगे। अगर मैं यहां कहता हूं ए रेशियो बी, आपके पास है 4:5, और बी रेशियो सी आपके पास है 10:13, और मैं आपसे कह रहा हूं मुझे बताइए जरा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो यहां आप सीधा सीधा कहोगे कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो बीच में होना चाहिए बी। बिल्कुल है। ए बी का रेशियो लिख दो 4:5 का, ए बी का रेशियो लिख दो 4:5 का, लिख दिया आपने, ठीक है। ये लाइन खाली छोड़ दो। फिर आप बी सी का रेशियो लिखो 10:13 का, नीचे वाली लाइन में, और ये वाला बॉक्स खाली रह गया। बॉक्स के सामने 5, यहां बॉक्स के सामने 10, वो संख्या बॉक्स में रख दो जो बॉक्स के सामने है। गुणा करेंगे 10 चौके 40, गुणा करेंगे 5 धाम 50, और गुणा करेंगे 13 पंजे 65। ये अनुपात और भी छोटा हो सकता है 5 से कट के, 5 8 40, 5 धाम 50, और 5 से कटेगा 13 बार, यानी कि मेरा रेशियो मिल गया 8, 10 और 13। ठीक है, इतना चीज आप सीख गए हैं। तो चलो फिर सर सवाल से इनका क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताता हूं। ये सवाल आपके सामने है, जरा देखेंगे एक बार इसको, क्या इसका जवाब होगा। देखिए, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 10% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? सॉरी, ए सी से कितने परसेंट अधिक होगा? अभी तक हमने जो पढ़ा, देखो मैं सारी चीजें ना एक लेवल में आपकी लेकर चलूंगा। पहले लो लेवल, बिल्कुल लो से भी कोई नीचे लेवल होता है वो, फिर हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, और चीजें ना एक ऐसा, आप जब भी आगे का लेवल पढ़ते जाओगे ना, तो आपको एक ऐसा फील होगा कि यार इस सवाल का कुछ लेवल या इस सवाल का कुछ पार्ट हमने पीछे पढ़ लिया है, ऐसी फील आएगी आपको। क्योंकि आपको मैं इस सवाल का जो हल्का लेवल है वो पढ़ा चुका हूं, क्या कि ए बी से 20% अधिक है, तो यहां से आप ए और बी का अनुपात बना सकते हो। फिर उसने बोला बी सी से 10% कम है, यहां आप बी और सी का रेशियो बना सकते हो। और फिर आपसे कह रहा है ए सी से कितने परसेंट अधिक होगा, उसके लिए आपको ए और सी का, सॉरी, ए बी सी का रेशियो बनाना है। तो यहां हमें बोला है ए बी से 20% अधिक है, तो अगर मैं ए और बी का रेशियो आपसे पूछूं, क्या आप बता सकते हो?
ए बी से 20% अधिक है। अधिक कौन है ये डिसाइड करो, अधिक कौन है? सर अधिक तो ए है। ए अधिक है तो जो बी होगा उसको अगर मैं 100 मानूं, अगर मैं बी को 100 मानूं तो ए जो होगा 20% ज्यादा होगा। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो ए कितना हो जाएगा? 120। भैया ये कटेगा, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, यानी कि ए और बी का रेशियो हमको मिल गया। अगली लाइन में उसने बोला है बी और सी के बारे में। क्या बोला है भाई? उसने बोला है बी जो है वो सी से 10% कम है। अब यहां कम कौन है? बी। कम कौन है? बी। तो बी को तो छोड़ो, दूसरा जो है सी, अगर मैं उसको 100 मान लूं तो बी कम कितना है? 10%। तो 100 में से 10 घटा दो, सर बी हो जाएगा 90। 0 से 0 हट गया, हमारा बी और सी का रेशियो कितना हो गया? 9:10 का। अब मेरे पास दो अनुपात है, ए बी और बी सी, और मुझे चाहिए रेशियो ए बी सी का। किसका रेशियो चाहिए बच्चे? मुझे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मुझको चाहिए। तो जो दोनों में कॉमन है वो बीच में है। उसके बाद हम देखेंगे ए और बी कितना है? 6 5, ये लाइन खाली छोड़ दो। बी और सी कितना है? 9 10 का, ये लाइन खाली छोड़ दो। ये बॉक्स खाली बचा, ये बॉक्स खाली बचा। ये 5 यहां लिख दो, ये 9 यहां लिख दो। क्या मिलेगा मुझे? 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45 और 5 दाम 50। ठीक है भैया, 54 45 50 मुझे एबीसी का रेशियो मिल गया। अब जो उसने पूछा है कि ए सी से कितना परसेंट अधिक है, ये वाली लाइन के सवाल भी आपको मैं करा चुका हूं कल की क्लास में। ए सी से कितना परसेंट अधिक है, तो यहां जो बात हो रही है प्यारे भाई वो केवल ए और सी की हो रही है। ए सी से कितना परसेंट अधिक है ये पता करने के लिए पहले ये देखो ए सी से अधिक कितना है। भाई ए तो 54 है, सी 50 है, सर ये तो 4 अधिक है। कितना अधिक है? सर ये तो 4 अधिक है। और अगर हमें परसेंट में देखना है तो 4 बटा और से किसके साथ लग रहा है? से किसके साथ लग रहा है? देन किसके साथ लग रहा है? सर सी के, वो नीचे आ जाएगा और गुणा 100। तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8% अधिक है सर, और मेरा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हुई? पहले तो मैंने ए बी का रेशियो निकाला इस लाइन से, मैंने बी सी का रेशियो निकाला इस लाइन से, बी सी से 10% कम है यहां से। फिर मैंने ए बी सी को फ्यूज कर दिया, मतलब जोड़ दिया। मैंने जोड़ा मतलब एक साथ लिख दिया ए बी सी, वो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है जस्ट 2 मिनट पहले। तो मुझे ए बी सी का रेशियो मिल गया। फिर उसने हमसे पूछा कि ए जो है वो सी से कितना परसेंट अधिक है। तो मैंने देखा सी तो 50 है, ए 54 है, सर ये अधिक कितना है? ये तो 4 अधिक है। परसेंट में पूछा है कितना परसेंट, तो 4 बटा और जिसके साथ से लगा होगा, जिसके साथ देन लगा होगा सी, वो नीचे आ जाएगा और गुणा 100। 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8% मेरा सही जवाब है। एक और क्वेश्चन कराता हूं। एक बच्चे ने बोला है सर एक और, मजा आ गया, एक और सवाल कराओ ऐसा ही। चलो एक और सवाल आपको मैं ऐसा कराता हूं। चलिए कौन इसका जवाब बताएगा मुझे जल्दी से बताइए, कौन इसका जवाब बताएगा? एक्स वाई से 16 सही 2/3% अधिक हो, वाई जेड से 14 सही 2/7% कम हो, तो एक्स और जेड का अनुपात क्या होगा? अब यहां हम 100 मानकर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना हमारे, ये जो परसेंटेज है ये कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनका भिन्न बनाकर आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो परसेंटेज है ना, ये करंट मारते हैं, ये करंट मारते हैं। अगर इनको आप 100 मानकर करोगे ना तो ये करंट मार देंगे आपको। भिन्न बनाकर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सबसे पहली जो हम इसको देखते हैं। इसको भाई उसने बोला है एक्स वाई से 16 सही 2/3% अधिक है। तो बच्चे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहेंगे कि सर ये होता है 1/6। और दूसरा परसेंटेज कितना है? 14 सही 2/7%। भैया इसका भिन्न, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7।
होता है, बिल्कुल होता है सर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स और वाई की। उसने कहा एक्स वाई से इतना परसेंट अधिक है। अधिक कौन है? अधिक कौन है सर? अधिक है एक्स। अधिक है एक्स। तो एक्स अधिक है तो वाई को अगर मैं 6 मानूं तो एक्स जो होगा 1 अधिक होगा 6 से। तो एक्स कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो एक्स और वाई का रेशियो हमको मिल गया। अब मैं बात करता हूं बच्चे वाई और जेड की। उसने हमसे बोला है कि वाई जो है वो जेड से इतना परसेंट कम है। कम कौन है? वाई। सर वाई कम है तो वाई को छोड़ो, अगर मैं जेड को 7 मान लूं तो वाई जो होगा 1 कम हो जाएगा। उसने कम बोला है तो 7 में से 1 गया, वाई हो जाएगा 6। तो वाई और जेड का रेशियो क्या मिल गया? 6। मुझको चाहिए एक्स वाई और जेड का रेशियो। किसका चाहिए बच्चे? एक्स वाई जेड का रेशियो। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। हालांकि सीधा सीधा 7 6 7 हो जाएगा, लेकिन फिर हम भी उस मेथड से करेंगे जो मैंने आपको बताया है। भाई एक्स वाई कितना है? 7 6, ये लाइन छोड़ दो। वाई जेड कितना है? 6 7। ये बॉक्स, ये बॉक्स, बॉक्स के सामने 6, बॉक्स के सामने 6, गुणा करेंगे 7 6 42, 6 6 36 और 7 6 42। आपसे क्या पूछा है? एक्स और जेड का रेशियो। हो गया भैया, एक्स और जेड का रेशियो कितना हो जाएगा? एक्स 42 है और जेड भी 42 है। सर ये तो 42 एकम 42, 42 एकम 42, 1:1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे रेशियो भी कर लोगे। अब जहां एक्स वाई वाई जेड को एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखना होगा तो वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पिछला क्वेश्चन ये था। अरे भाई क्या चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपने पहला क्वेश्चन ये किया, फिर आपने ये किया एक्स वाई जेड को ओपन करके, और कोई प्रॉब्लम आपको यहां नहीं हुई है। ऐसे मैं कई क्वेश्चन वर्कशीट में भी आपको दूंगा, आज वर्कशीट में भी दूंगा। चलो एक और सवाल देता हूं, थोड़ा सा अलग टाइप का। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखेंगे जरा, बताओ जवाब। पीडीएफ कहां मिलेगा बच्चे? पीडीएफ मिलेगा आपको एप्लीकेशन में। अवसर बैच में जाएंगे, ये जो क्लास है यूट्यूब पर लाइव हो रही है, 2 घंटे बाद आपकी एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी, और वहाँ उसके साथ आपको क्लास पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और वर्कशीट और उसका सॉल्यूशन वहीं आपको अटैच होकर मिल जाएगा। ये लास्ट क्लास है जो यूट्यूब पर लाइव है। मंडे को जो हमारी क्लास होगी वो इसकी 4th पार्ट होगा परसेंटेज का, वो हमारा एप्लीकेशन पर ही लाइव होगा। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर आप जुड़िए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें है नहीं, क्योंकि ये 3 महीने मैंने आपसे मांगे हैं मैथ्स के लिए स्पेशली। आप मुझे 90 दिन दीजिए और उसके बाद आप अपना कंपटीशन किसी भी बच्चे से कर लेना जो जीडी की तैयारी कर रहा होगा। अब डिसीजन आपके हाथ में है। डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक ही आप अवेल कर पाओगे। देखो, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक होगी? अब यहां अनुपात बनाना थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है परेशानी पैदा करे, लेकिन मैं कहूंगा कि आज का सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल। कैसे? जरा देखिए, यहां हमें अनुपात बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने पिछले सवाल में ए बी और बी सी का रेशियो बनाया ना, यहां जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? देखिए, उसने कहा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। अब पेन साइड में रख दो और मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं आप ये सवाल लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। मुझे एक बात बताओ कि यहां आपसे पूछ रहा है 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, उसका भी मतलब होता है कि पहली संख्या जो होगी वो 37% कम होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो 30% कम होगी। अब मेरी बात सुनो, 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 दोस्त बैठे हुए हैं, और हमेशा किसी एक की टांग खींची जाती है। एक होता है उसकी टांग खींचने वाला, दूसरा उसकी बात पे हंसने वाला, और जो तीसरा होता है वो जो बेचारा शर्म से बैठा रहता है, जिसकी बेइज्जती होती है ना। तो यहां वही चीज है कि 2 संख्याएं मिलकर किसी तीसरी संख्या की टांग खींच रही हैं।
भैया ये दो संख्या अलग है और वो तीसरी की टांग खींच रही है, मतलब दो संख्या तीसरी संख्या से इतना इतना परसेंट कम है। अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना वो दो संख्या तीसरी संख्या से कर रही हैं। पहली संख्या कह रही है तीसरी से कि मैं तुझसे 37% कम हूं, दूसरी संख्या कह रही है तीसरी से मैं तुझसे 30% कम हूं। तो ऐसे सवालों में आपको देखना है कि जब भी दो संख्या मिलकर किसी तीसरी संख्या की टांग खिंचाई करें तो जो तीसरी संख्या होगी सी आप उसे मान लो और उसे आप 100 मान लो, आप उसे 100 मान लो। जब भी दो संख्या मिलकर किसी तीसरी से अपना कंपैरिजन करें वहां हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे और सवाल मैं कह रहा हूं एक लाइन में खत्म। अब जो पहली संख्या थी उसने कहा इस तीसरी से, उसने कहा इस तीसरी से कि मैं तुझसे 37% कम हूं, मैं तुझसे 37% कम हूं। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली कितनी हो जाएगी बच्चे? 37 कम हो जाएगी। तो 100 में से 37 घटाएंगे तो ये आएगा 63, तो पहली हो जाएगी 63। भाई 37 कम कर दो ना, इसमें से 37 कम कर दो, 37 कम कर दो, तो 100 में से 37 कम किया 63। अब दूसरी संख्या भी कहां पीछे रहने वाली थी, उसने भी तीसरी से कहा मैं तुझसे 30% कम हूं। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 70, है ना भैया? ये हम की 30 कम हो गई, 30 कम, तो ये 70 हो गई। बस बन गया रेशियो। आपको कोई यहां पर अलग अलग रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब हमें एबीसी का रेशियो मिल गया 63, 70 और 100। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट अधिक है। यहां अब तीसरी की बात नहीं हो रही, यहां पहली और दूसरी की हो रही है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितने परसेंट अधिक है। तो पहले तो ये बताओ ये अधिक कितनी है। भाई 63 से जो 70 है सर ये तो 7 अधिक है, 7 अधिक है ना। और अगर हमें परसेंट में अधिक बताना है तो 7 बटे और किससे बात कर रहा है? किससे? पहली संख्या से, पहली संख्या से, है ना, मोर देन फर्स्ट। तो पहली संख्या नीचे आ जाएगी 63 और गुणा 100। तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 नाम 63। बच्चे 1/9 का परसेंटेज कितना होता है? हालांकि 11 सही 1/9 है, लेकिन इसमें तो इसने 100/9% ही बोला है। कोई बात नहीं है, 100/9% ऑप्शन नंबर ए। वेरी 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 आसान। नहीं बटे में 70 मत लेना, एक बच्चा बटे में 70 ले रहा है। बटे में 70 नहीं, मैंने कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। कह रहा है कि सेकंड नंबर इज मोर देन फर्स्ट नंबर। जिसके साथ से लगेगा, जिसके साथ देन लगेगा वो नीचे आएगी। तो से किसके साथ लग रहा है? पहली संख्या के। ऐसे तो बहुत सारे सवाल मैंने कराए हैं। तो पहली संख्या 63 नीचे आएगी, पहली संख्या 63 नीचे आएगी। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं। यह सवाल करिए, जीडी 2019 का आया हुआ सवाल है। जल्दी से करेंगे बच्चे, फिर इसके बाद में आपको मैं एक सवाल और कराऊंगा और उसके बाद फिर एक होमवर्क और क्लास आपकी खत्म। ठीक है, चलो इस सवाल को करिए जल्दी से। सवाल है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 30% है। बताओ। सवाल कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से है 20% और 30% है। पिछले सवाल में जो बोला था वो अधिक या कम बोला था कि 37% और 30% कम है, तो हमने 100 में से घटाया था उसको। सवाल को रटना नहीं है, आपको समझना है। उसने कहा दो संख्या तीसरी संख्या का या फिर की क्रम से 20% और 30% है। कम या अधिक नहीं कह रहा। अगर मैं तुमसे कहूं ए बी का 10% है, अगर मैं तुमसे कहूं ए बी का 10% है, ए बी का 10% है, तो यहां ए और बी का रेशियो क्या होगा भैया? बी का, अगर मैं बी को 100 मानूं
तो ए उसका 10% हो जाएगा, 10 हो जाएगा ए। 90 नहीं होगा, 110 नहीं होगा। उसने कहा बी का 10% है। अगर मैं बी को 100 मानूं तो 100 का 10% 10 ही तो होता है भैया, तो ए 10 हो जाएगा। ये वही है सवाल। उसने कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% और 30% है। अगेन यहां दो संख्या मिलकर तीसरी संख्या को टारगेट करती है। पहली संख्या भी कहती है तीसरी से कि मैं तेरा 20% हूं, और दूसरी संख्या भी तीसरी से कहती है मैं तेरा 30% हूं। तो यहां अगर हम ए बी सी का रेशियो बनाने जाएंगे तो हम कहेंगे कि भैया तीसरी संख्या को टारगेट किया है ना, उसको 100 मान लो, उसको 100 मान लो। अब पहली संख्या की बारी आ गई ए की। उसने इस तीसरी संख्या से बोला कि मैं तेरा 20% हूं। 20% कम या 20% अधिक नहीं, केवल 20% हूं। तो अगर सी हमारी जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तो पहली संख्या केवल 20% है, केवल 20%, तो पहली संख्या हो जाएगी 20। अगर वो अधिक या कम बोलता तो मैं इसमें जोड़ता या घटाता। उसने केवल 20% कहा तो 20। अब दूसरी संख्या की बारी आ गई। दूसरी संख्या ने कहा कि मैं तेरा 30% हूं। तो भैया अगर तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। भाई 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है, तो 30 लिख दो। अब कह रहे पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो भैया का किसके साथ लग रहा है, ऑफ किसके साथ लग रहा है, सेकंड नंबर। का किसके साथ लग रहा है, दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी और पहली संख्या ऊपर आ जाएगी और गुणा 100। उसने यही तो बोला कि पहली जो संख्या है वो दूसरी का कितना परसेंट है, कितने परसेंट अधिक या कम नहीं, दूसरी का कितना परसेंट है। तो का लग रहा है दूसरी के साथ, वो नीचे और ये ऊपर। अधिक या कम नहीं देखना आपने, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है जो सवाल ने पूछा है। तो 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 2 की 100 में करेंगे 200 बटा 3%। तो 3 से जाएंगे 3 छिंग 18 हासिल का 2, 3 छिंग 18 हासिल का 2, तो 66.66% हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मजा आया? वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूं और फिर एक होमवर्क देके हम क्लास को खत्म करते हैं। ये सवाल करिए, जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है आज का और डेमो का भी लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे सवाल कह रहे हैं कि यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो बताओ x और z के बीच क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर फेंक के मारो और फिर हम क्लास को एंड करते हैं। जल्दी से बताओ बच्चे। उसने कहा y का x% तो जी 150 है और z का y% जी 300 है। ये दो बात उसने बोली है। अब इन दोनों के हिसाब से ही हमको चलना है। उसने कहा y का x%, तो y गुणा x% कितने बराबर है बच्चे, 150 के। फिर भाई साहब ने बोला कि z का y% 300 है, तो z गुणा y% किसके बराबर है, 300 के बराबर है। अब देखो सामने देखो सभी लोग, आपसे उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है x और z के बीच संबंध, रिलेशन। और जरा एक नजर ऑप्शन पे मारना, ऑप्शन में तो x और z की ही बात हो रही है। ये y कहां गया, ये y कहां गया। सवाल आया दिमाग में कि सर उसने तो x और z के बीच संबंध पूछा है, ऑप्शन भी x और z में ही दे रखे हैं, y कहां गया। y हो गया गायब। कैसे, कैसे गायब हो गया। ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है। आप क्या करो, पहली से दूसरी को डिवाइड कर दो, पहली बटा दूसरी कर दो। आप जैसे ही आप पहली लाइन बटे दूसरी लाइन करते हो तो आप एक चीज देखोगे कि परसेंट से परसेंट कट गया और y से y कट गया। ये y गायब हो गया, ये y गायब हो गया। और यहां हम करेंगे भैया 0 से 0 या 50 या 150, या फिर आप कह सकते हो 150 एकम 150 और 150 दूनी 300।
तो यहां ऊपर x बचा, नीचे z बचा, बराबर 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z की 1 में गुणा होगी और x की 2 में होगी, तो z बराबर 2x। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा, z बराबर 2x। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दी, 2x और z एकम z। मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा ही एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क देता हूं बच्चे। ये क्वेश्चन आपको मुझे अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे और आपकी 3 डेमो आज होती है खत्म बच्चे। अब जो मंडे को क्लास होगी, कल संडे छुट्टी है, मंडे को जो क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर, जिन बच्चों ने कोर्स परचेस कर लिया है वो यूट्यूब पर वेट नहीं करेंगे, आपकी क्लास एप्लीकेशन पर लाइव होगी मंडे को। यही टाइम रहेगा 8 बजे और इस क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और एक वर्कशीट भी, आज के सवाल जो मैंने कराए हैं ना, ऐसे 10 क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको अपलोड करा दूंगा आपकी एप्लीकेशन पे। तो जिन बच्चों को कोर्स लेना है बच्चे, आज रात 12 बजे तक ही डिस्काउंट ऑफर खुला हुआ है। अगर आप आज रात 12 बजे के बाद कोई ये बैच लेते हो, कल संडे है, कल में भी आप लेते हो, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जितने का कोर्स है उतने का ही आप परचेस कर पाओगे। तो आप देख लो, ये 500-600 रुपए अगर आपकी लाइफ के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं तो आपका डिसीजन आपके हाथ में है। बाकी गारंटी लेता हूं कि 90 दिन में मैथ्स ऐसा कर दूंगा, किसी भी बच्चे के पास बैठ जाना या आपका सीनियर कोई भी मुझसे पढ़ा हो उससे एक बार बात कर लेना कोर्स लेने से पहले कि सर दीपक सर से आप पढ़े हो, थोड़ा सा उनके बारे में हमें बता दो कि क्या वो 90 दिन में या फिर क्या वो हमारा मैथ्स ऐसा करा सकते हैं कि हम जीडी में 20 में से 20 ला सकें। उनसे पूछना जो सेलेक्टेड हो गए हो, जो सेलेक्ट हो गए उनसे, जो नहीं हुए हो बहुत सारे बच्चे जो होंगे अब उनसे पूछना। ऐसे से मत पूछना जिसने 10-12 दिन क्लास करके भाग गया हो, उससे रिव्यू मत लेना। जिसने कंप्लीट कोर्स किया हो उससे पूछना, चाहे वो सेलेक्ट हो चाहे वो नॉन सेलेक्टेड हो। तो बाकी मिलते हैं मंडे को सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।